हाँ जी, तो आज हम मध्यकालीन काव्य शुरू करने वाले हैं और इसमें आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 12वीं कक्षा से ही जो पुस्तक हम कल पढ़ रहे थे, वहीं से इसका आरंभ होगा जी आज। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले 12वीं कक्षा की उसी पुस्तक से, जहाँ पे हमने कल अपना कार्य करना समाप्त किया था। एक बार आपको बता दूं, यहाँ पे किस किस कवि का आप उल्लेख देखोगे। सबसे पहले यहाँ पर जो महत्वपूर्ण कवि हैं, तुलसीदास जी हैं। ठीक है, उसके अतिरिक्त आपको इस कक्षा में कोई मध्यकालीन काव्य में नहीं मिलेंगे जी। ठीक है, और तुलसीदास जी की कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप आप चाहे छोड़ भी सकते हो, कोई समस्या नहीं है। इससे महत्वपूर्ण है लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो आपको 10वीं कक्षा में देखने के लिए मिलता है जी। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं जी ये कार्य अपना। कहाँ है आरोह? कल वाला होमवर्क सबका हो गया था जी, बताइए। कबीर जी के जो दोहे मैंने आपको दिए थे, बताइए। जसप्रीत जी बोलिए, क्या प्रश्न है? जल्दी बोलिए। सर मेरा तो 3-4 दिनों का पिया है। मैं चेक करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ होमवर्क कर लिया था कल सबने। हम कर पाए थे, आप कैपेबल थे हाँ करने जी, के, ये हाँ पूछ जी, रहा हूँ हाँ जी। जी। सॉरी सर, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, कोई चिंता नहीं है। क्योंकि यदि आप वो कर पाए तो आपको मध्यकालीन काव्य बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगने वाला। हाँ, तुलसीदास जी, सूरदास जी, ये थोड़े कठिन है क्योंकि ये बहुत पुराने समय की बात है जब इन्होंने अपने काव्य की रचना की। परंतु कबीर जी, मीरा, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि इनकी जो भाषा है वो आप समझ पाओगे बड़ी आसानी से। ठीक है, तो आइए आज शुरू करते हैं कबीर जैसी ही। हम तो एक एक कर जाना। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। हाँ जी, अब आप मेरी स्क्रीन देख पाएंगे जी। तो आपकी 11वीं कक्षा की पुस्तक में आपको मिलेंगे जी, हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, शुक्र है ऊपर वाले का। एक तो कबीर जी, मीराबाई मिलेंगे आपको यहाँ पे, बाकी सभी के सभी यहाँ पे आधुनिक काव्य के कवि हैं। तो आइए कबीर जी से शुरू करते हैं। हाँ जी, तो मैंने आपको ये तो होमवर्क दिया था, सबने ये कर लिया है होमवर्क? मैं तो कहता आखिर देखिए, बताइए। बहुत बढ़िया जी। एक सेकंड पीछे, मैं इससे कनेक्ट कर। साफ साफ सुनाई दे रही है, बताइए। हाँ, सुन पा रहे हैं मुझे आप सब लोग? हम्म। तो ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, और मैंने आपको बार बार बताया है कि 11वीं कक्षा की पुस्तक में हर पॉइंट, हर कविता से पहले दो पंक्तियां दी गई हैं। अगर मैं नहीं भी कह रहा हूं उसको पेपर में। आइए सबसे पहले हम तो एक एक कर जाना। क्या कह रहे हैं कबीर जी? दोई कहे तीन ही को, दो जग जिन नहीं पहचाना। दो जग का अर्थ पता है? दो जग की आग में जलना, शब्द सुना होगा आप लोगों ने, बताइए। सर हेल, नर्क। हेल, नर्क, शाबाश। तो कबीर जी क्या कहते हैं कि कोई कहता है दो ईश्वर है, कोई तीन कहता है तीन रूप है, परंतु
समस्या क्या है, जो ईश्वर को 2 या 3 रूपों में देखते हैं, उनका जीवन नर्क के समान है। उनको कभी संतुष्टि नहीं मिलती, जो उसको अलग-अलग रूपों में देखता है। एके पवन, एक ही पानी, एके जोत समाना। कबीर जी कहते हैं, जब एक ही पवन है इस पूरे विश्व में, एक ही पानी है H2O जिसको आप कहते हैं, एक ही जोत समाना, वो एक ही रूप उसको समझना चाहिए आपको, उसको अलग रूप में नहीं देखना चाहिए। एक एक खाक गढ़े सब भांडे। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सबके लिए एक हो हाँ रही है जी जी। सर। हाँ जी सर। यस सर। माफी चाहता हूँ जी, आपसे 1 मिनट दीजिए। पहले ठीक आ रही थी ना? अब ठीक है जी, बताइए। कोई बात नहीं, उसका समाधान कर दिया जाएगा अभी। दूसरा बताइए। अब मुझे सुन पा रहे हैं सभी? हाँ, ठीक है, माफ कीजिएगा, वाईफाई मैंने गलत कनेक्ट किया हुआ था, जल्दबाजी में ये चीजें। तो एके पवन, एके ही पानी, एके ज्योत समाना, कह रहे हैं एक ही पवन है, एक ही पानी है, एक ही ज्योति स्वरूप है वो ईश्वर, उसको आप अलग अलग रूपों में मत देखिए। इसका मैं आपको सार भरवा दूंगा, क्योंकि कबीर जी के जो दोहे हैं उनका एक ही सार नहीं हो सकता। ये आपको समझ आता है? कबीर जी कोई कविता नहीं लिखते थे, कबीर जी दोहे लिखते थे। दोहे का अर्थ क्या होता है जी, कि आप दो दो पंक्तियों में शिक्षा दे रहे हो। एक एक खाक गढ़े सब भांडे, खाक का अर्थ लिखिए जी। यहाँ पे मिट्टी है, वैसे राख होता है खाक का अर्थ। एक एक खाक गढ़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। ठीक है, इसका अर्थ यदि आपको मैं ना बताऊं, क्या आप स्वयं सोच सकते हैं क्या कहना चाहता है कबीर जी यहाँ पे? बड़ा आसान है। हम सब एक मिट्टी के बने हैं, एक ही बताइए। मिट्टी के बने हैं और एक ही मिट्टी में हैं। बनाने वाला भी एक ही है, एक एक कोहरा साना। ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कबीर जी। ठीक है, कोहरा का अर्थ क्या होना चाहिए बताइए? मिट्टी के बर्तन कौन बनाते हैं? मुझे पता है प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, कुम्हार। थोड़ा सा अध्ययन। कुम्हार। ठीक है जी, बताइए। सर साना मतलब सांचा। बनाना, हाँ, साँचना सर। बनाने वाला एक ही है वो। और मध्यकालीन काव्य में मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, यहाँ पे तो आप मुझसे एक एक शब्द पूछे, कोई समस्या नहीं है, मैं सबका उत्तर देने के लिए आपके लिए जिम्मेदार हूँ। परंतु परीक्षा में यदि मध्यकालीन काव्य आता है, तो कृपया इतनी गहराई में उतरने की कोशिश मत कीजिएगा। यदि आपको अर्थ समझ आ रहा है ना, कि आप कहना क्या चाहता है कवि यहाँ पे, तो वहां पे आप सीधा सीधा उसका उत्तर लिखना शुरू कीजिए। वरना होगा कि आप वहां पे घबरा जाओगे कि ये पूछ लिया मुझसे। तो ज्यादातर छात्रों के साथ यही होता है, जब आपने इतना पढ़ लिया ना, एक एक हाथ गड़े सब भाड़े, तो बस समझ जाओ आप यहीं पे कि बात किसकी कर रहा है, बर्तन बनाने वाले की। और फिर आप उसका उत्तर लिखना शुरू कर दीजिए वहां पे। समझ गए जी? बताइए, आगे आइए जी, क्या कह रहे हैं कबीर जी? जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, बहुत अच्छा शब्द। बाढ़ी का अर्थ लिखिए कुल्हाड़ी। काष्ट लिखिए लकड़ी या पेड़, पेड़ की लकड़ी कहते हैं वैसे तो। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अग्नि काटे ना कोई। अगिन लिखा है, अग्नि लिखा है, परंतु हाँ, अग्नि का यहाँ पे अर्थ क्या है? कह रहे हैं, जो कुल्हाड़ी है ना, वो सिर्फ लकड़ी को काट सकती है, परंतु अग्नि को काटने वाला कुछ भी नहीं है इस संसार में जो अग्नि को भी काट दे। समझ गए? जैसे भाड़ी काष्ट ही काटे, अग्नि काटे ना कोई, कि जिस प्रकार
केवल लकड़ी को काटा जा सकता है कुल्हाड़ी की सहायता से, अग्नि को काटना असंभव है। सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। उसी प्रकार इस संसार के घट घट में वो अविनाशी ईश्वर है, परमात्मा है, तथा सभी स्वरूप इस संसार में उसी के हैं। बताइए, समझ गए जी? माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। ये संसार माया को देख के मोहित हो जाता है, लोभ में फंस जाता है। काहे रे नर गरबाना, जब मनुष्य तुम्हें ये तथ्य पता है, फिर तुम किस बात का गर्व करते हो? निर्भय भया नहीं कुछ व्यापे। कबीर जी कहते हैं, जब से मुझे सत्य पता चला है ना, संसार का वास्तविकता पता चली है संसार की, तब से मैं निर्भय हो गया हूँ, निडर हो गया हूँ, कछु नहीं व्यापे, और मुझे किसी बात से डर नहीं लगता। कहे कबीर दीवाना। और ये बात मैं उस ईश्वर के नाम का दीवाना होकर कह रहा हूँ, जब मैंने उसके नाम के सत्य को जान लिया है। अब आप मुझसे शब्दों का अर्थ पूछ सकते हैं जी, यहाँ पे जो भी आपका प्रश्न हो जी, शाबाश। सर थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट लाइन। थर्ड लास्ट है, सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप पे सोई। बताइए। हाँ जी सर। कबीर जी कहते हैं, संसार के कण कण में वो ईश्वर ही विद्यमान है, वो ईश्वर ही स्टैब्लिश्ड है, विद्यमान स्टैब्लिश्ड होते, धरे स्वरूप पे सोई। सारे स्वरूप उसके हैं। माया देख के जगत लुभाना, ये संसार माया देख के मोहित हो जाता है, लोभ में फंस जाता है। काहे रे नर गर्बाना, फिर मनुष्य किस बात का गर्व करता है जी? ठीक है जी। गर्बाना मतलब गर्व करना। बताइए, समझ गए जी? और पूछिए जी, कोई शब्द हो या व्याख्या करें, क्योंकि आगे भी करना है हमें। सर व्यापे आखिरी लाइन में क्या मतलब हुआ? व्याप्य होता है जी जो रूप में विद्यमान हो, विद्यमान शब्द लिख लीजिए जी। विद्यमान मतलब इस्टेब्लिश्ड। और बताइए जी। सर हाँ जी। सर जैसे अभी आप इसके स्पेसिफिक मीनिंग बता रहे हो वर्ड के, तो सर हम्म। जरूरी तो नहीं है कि वो उसमें बैठ रहे हो। मैं तो वही कभी कह रहा हूँ सर, सबको वही समझा रहा हूँ। मध्यकालीन काव्य पहली बात तो पिछली 3 बार नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं चौथी बार भी नहीं आएगा, आ सकता है। परंतु ये सबके साथ होगा, मैं भी परीक्षा में जाऊंगा, कुछ अलग ही आ जाए जो पुस्तकों में नहीं है, वो सबके लिए मुश्किल हो। तो वहां पे कोशिश कीजिए, जो अर्थ आपको समझ आ रहा है उसको अच्छे से लिखो बस। अब आपको एक दो शब्द नहीं भी समझ आए, उससे उस कविता के, उस काव्य के अर्थ से कोई अंतर नहीं पड़ता जी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? जैसे आपने अंतिम पंक्ति पढ़ी, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहीं कबीर दीवाना, आपको समझ आ गया कबीर ईश्वर नाम का दीवाना है और वो निर्भय हो गया है। अब व्यापे नहीं भी पता, कोई समस्या नहीं है, आप इतना तो लिख सकते हो ना वहां पे, कि कबीर जी जिस दिन से ईश्वर नाम के दीवाने हो गए हैं, वो निर्भय हो गए हैं, अब उनको संसार के किसी भी विषय या विकार या किसी भी वस्तु का डर नहीं सताता है। समझ गए क्या क्या कहना चाहता हूँ? बताइए। सर ठीक है। व्यापक का मतलब? व्याप्य मैम, व्यापक तो होता है जो फैला हुआ हो। ठीक है जी। सर जो चेक करेंगे तो मतलब उनको एक्सपेक्टेड नहीं होगा ना कि हम ऐसे ही एक ही वर्ड के लिए हमें पता हो। जनाब, एक एक वर्ड की व्याख्या टीचर खुद नहीं कर पाएगा वहां पे, आप मुझसे भी इसकी व्याख्या करवाओगे, मैं कई शब्द छोड़ दूंगा बीच में, तभी मुझे उनका अर्थ भी पता है। ठीक है सर, व्याख्या का समझ गया। अर्थ पहले समझ लो सभी छात्र, होता क्या है व्याख्या का अर्थ? होता है आपको इससे क्या सीखने को मिलता है, ना कि इसकी ट्रांसलेशन करने को कह रहा है आपको। एक एक वर्ड तो अनुवाद में होता है, ये आधुनिक हिंदी भाषा में इसका अनुवाद करें, ये थोड़ी है प्रश्न आपका। आपका प्रश्न तो व्याख्या है। समझ रहे हो सभी छात्र मैं क्या कह रहा हूँ? और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा मैं इस चीज से भागना चाहता हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि आप एक एक शब्द का उत्तर लिखने जाओगे ना, पंक्तियों में आपके वाक्य अशुद्ध हो जाएंगे। और आधुनिक काव्य में भी तो हमने ऐसे ही किया। आप मुझसे उत्तर बेशक हर शब्द का पूछते थे और मैं बता भी देता था, परंतु कई बार शब्द हम छोड़ भी देते थे, तो इसमें बुराई थोड़ी है। जो कहना चाहता है कबीर जी, यदि आप भी वही बात कह रहे हो तो इसमें कोई समस्या नहीं है। समझ गए सभी?
उत्तर मैं इसलिए देता हूँ आपके एक एक शब्द के, ताकि हाँ कोई छात्र ये ना सोचे कि सर बताते नहीं है, भाग रहे हैं इस बात से, ये वो। तो सबकी संतुष्टि मेरा प्रथम कर्तव्य है, वो जरूरी है। अन्यथा यदि आपको करेक्ट समझ आ रहा है कबीर जी कहना क्या चाहते हैं, कोई समस्या नहीं है जी। ठीक है, दो ही कहे तीन नहीं कहे, आप जरूरी थोड़ी है वहाँ पे दो तीन लिखना है। वहाँ पे आप लिखो जो ईश्वर को अलग अलग रूपों में जानता है, उसका जीवन नर्क के समान है। तो दो तीन तो गायब आप ही होगा बीच में से। समझ रहे हो? बताइए। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कहता था कि जब मध्यकालीन आएगा आपको आधुनिक आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, जब अनुवाद शुरू होगा आपको ये आसान लगना शुरू हो जाएगा। जल्दी पूछिए, आज पहली कक्षा है मध्यकालीन की, आपके प्रश्न होना स्वाभाविक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और आप खुद देखोगे धीरे धीरे सबसे, जब आखिरी दिन होगा प्रश्न सबके समाप्त हो जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा करना क्या है यहाँ पे। बताइए जी, किसने अनम्यूट किया था? प्रश्न है या अगला पढ़ाऊं? क्या कह रहे हैं दूसरे पद में कबीर जी? संतो देखत जग बोराना। बुराना होता है जी पगला जाना। संतो देखत जग बुराना, कबीर जी कहते हैं ये संसार, जो आज का आधुनिक मायावी संसार है, ये संतों को देखकर पगला जाता है। सच कहे तो मारन धावे, झूठ जग पतियाना। कबीर जी कह रहे हैं सच बोलता हूं ना, तो ये संसार मारने के लिए दौड़ता है। झूठे जग पतियाना, और जो झूठ बोलते हैं ना, संसार उनकी सेवा करता है, उनकी स्तुति करता है। समझ गए जी? झूठे जग पत्याना, पत्याना का अर्थ होता है पूजा करना, सेवा करना, किसी की स्तुति करना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। कबीर जी कहते हैं मैंने नाम जपने वाले देखे, धर्म कर्म करने वाले देखे, जो सुबह उठ के स्नान करते हैं। आत्म मार पखाने पूजे, पखाने का अर्थ लिखिए जी पत्थर। ये लोग क्या करते हैं, अपनी आत्मा के स्थान पर एक पत्थर को ज्यादा महत्व देते हैं। और यदि आप मूर्ति पूजा करते हो, कबीर जी आपकी मूर्ति पूजा के विरुद्ध नहीं है। कबीर जी उन लोगों के विरुद्ध है जो पाखंड करते हैं। ठीक है, जो अपनी आत्मा को मार के, जो दूसरों को खुशी देने की बजाय पत्थर को खुश करने के चक्कर में ये पूरा आडंबर करते हैं, ढोंग करते हैं। ठीक है, तो यदि आप भी, मैं भी मूर्ति पूजा करता हूँ, आप में से भी कई करते होंगे, कबीर जी इसके विरुद्ध नहीं लिख रहे। उन दो तीन पंक्तियों को देख के ये मत सोच लेना कि कबीर जी हमारे विरुद्ध है। कबीर जी ढोंग के विरुद्ध है। क्या कह रहे हैं? आत्म मार पखाने पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। जो लोग आत्मा के सत्य को नहीं जानते, अपनी आत्मा को मार ही देते हैं, अपने ज्ञान को भी समाप्त करके पत्थर पूजना शुरू कर देते हैं, उनमें कुछ ज्ञान नहीं होता। कवि जी कहते हैं बहुत देखे पीर ओलिया, पढ़े किताब पुराना। कबीर जी कहते हैं मैंने अपने जीवन में बहुत पीर ओलिया देखे, बहुत ज्ञानवान व्यक्ति देखे, विद्वान देखे, किताबें पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे, कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति, मुरीद लिखिए जी चेले, अनुयायी। चेला लिख सकते हो, ऐसे व्यक्ति अपने अनुयायियों को, अपने चेलों को क्या ज्ञान देंगे? तदबीर लिखिए जी, ज्ञान। कै मुरीद तदबीर बतावे, ऐसे गुरु, पाखंडी गुरु, जो उनके सेवादार हैं, जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनको क्या ज्ञान दे देंगे? जिनमें, उनमें वो है जो ज्ञान है, जो उनके अंदर झूठ भरा पड़ा है, जो ज्ञान भरा पड़ा है, वही वे अपने शिष्यों को देंगे। तो अनुयायी के स्थान पर शिष्य लिखिए, ज्यादा अच्छा है। मुरीद का सटीक अर्थ है शिष्य। समझ गए जी? आसन मार डिंब धर बैठे। आसन मार मतलब आसन पे डिंब होती है आंखें, धर बैठे मतलब आंखें बंद करके। कि ऐसे जो गुरु होंगे ना, जिनको आप कहते हो ढोंगी गुरु,
ये आपको ज्यादातर कैसे मिलेंगे? आसन मार के आंखें बंद करके बैठे होंगे, मन में बहुत गुमाना, और इनके मन में अहंकार भरा पड़ा होगा। पीपर पाथर पूजन लागे, यही गुरु वो गुरु है जिन्होंने पीपर मतलब पीपल, पत्थर पत्थर की पूजा शुरू की, तीर्थ गर्व भुलाना। और ये अपनी तीर्थ यात्राओं को इतनी गर्व से कहते हैं ना, जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली हो। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति आपको टोपी पहने हुए, माला पहने हुए, छाप मतलब उंगलियों में, जो मुस्लिम होते हैं ना धर्मगुरु, आपने देखे होंगे तीरोलिया उंगलियों में वो डाली होंगी रिंग्स, और तिलक, ज्यादा बड़ा बड़ा तिलक करके लगाया होगा। तो कह रहे हैं आप इन लोगों का अंदाजा कैसे लगा सकते हो इनकी टोपी, माला, छाप, तिलक से? समझ गए जी सभी? हाँ, प्रश्न पूछिए प्रेरणा जी। सर एक बार ये वाली लाइन बता दीजिए, बहुतक देखा पीर और औलिया, पढ़े किताब कुराना। कि मैंने बहुत पीरोलिया देखे, पीरोलिया का अर्थ होता है धार्मिक गुरु, जी। ठीक है, जिन्होंने किताब और कुरान पढ़ रखी है। और आगे कहता है कै मुरीद तदबीर बतावे, ये अपने शिष्यों को क्या ज्ञान देंगे? जो उनके अंदर ज्ञान है, जो झूठा ज्ञान इनको पता है, यही झूठा ज्ञान वे अपने शिष्यों को दे देते हैं। समझ गए जी? कि इनके पास सिर्फ किताबी ज्ञान मिलेगा, आत्मीयता का ज्ञान इनके पास बिल्कुल भी नहीं है, जो वास्तविकता है इस संसार की। और भी प्रश्न पूछ लीजिए निश्चिंत होकर, मैं प्रश्न पूछने के लिए मना नहीं करता, मैं डरने के लिए मना करता हूँ कि डरा नहीं। बोलो जी। सर आसन मार डिम्ब धर बैठे। मैम, चौकड़ी मार के बैठना पता है ना आपको? हाँ जी। हिंदी में उसी को आसन मार के बैठना कहते हैं। डिम्ब मतलब आंखें, धर मतलब बंद, कि ऐसे ढोंगी गुरु आसन मार के आंखें बंद करके बैठे होंगे, पर मन में बहुत अभिमान भरा होगा इनके। ठीक है जी। सर हम्म। अगर इनको एक साथ पढ़ रहे हैं तो इजीली समझ में आ रहा है, अगर वर्ड पर वर्ड पढ़ रहे हैं तो नहीं आ रहा है। वही तो अगर समझा एक रहा हूँ साथ, मैम, मैं हाँ पहले जी। एक बार से कि एक क्योंकि अगर इसको एक साथ साथ सांस में, पढ़ेंगे। अगर हाँ जी, तो पूरा समझ में आ रहा है अर्थ। बताइए, बाकी किसी का प्रश्न हो तो यही होगा। मिडिवल में, मध्यकालीन काव्य में आपको यही समस्या आएगी कि जो छात्र तो ज्यादा बारीकी में उतरने की कोशिश करेगा एक एक शब्द में, वो फंस जाएगा। जो अर्थ समझ पा रहा है वो अच्छा अर्थ लिख के आएगा। और जितने भी आपको सब समझ आए ना इसमें, वो तो व्याख्या में लिखो, जो नहीं आए वो छोड़ दो। क्या जाने वाला है आपका, बताइए? और जब व्याख्या लिखूंगा आपको समझ आ जाएगा। हाँ हाँ, बोलिए प्रेरणा जी। सर एग्जाम में ये इतनी सारी लाइंस पूछेंगे कि 2 लाइन का एक दोहा ना, आएगा? मर्जी है उसकी। 2015 में देखो इतनी सारी लाइन भी पूछी थी उसने। तो सर फिर एक देखो पन्ना मैम, मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा ना ये? मैम हो सकता है 4 पूछ ले, हो सकता है 2 पूछ ले, हो सकता है 8 पूछ ले, उसकी मर्जी है जी। ओके सर। हाँ जी, हाँ जी, व्याख्या तो आपकी वैसे ही रहेगी, निश्चिंत रहिए। ठीक है। नहीं है, आपके प्रश्न स्वाभाविक है, मैं समझता हूँ। घबराइए मत। आने वाले एक हफ्ते में मैं आपको इस काबिल कर दूंगा कि आपको इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, और आप समझ आएगी एक एक बात। आगे है साखी शब्द ही गावत भूले। लिखिए जी, साखी का अर्थ पता है? सहेली। नहीं, धार्मिक यहाँ पुस्तकें। सुनो, धार्मिक पुस्तकें। शब्द ही मतलब शब्द। कबीर जी कहते हैं आज का समय ऐसा समय आ गया है कि लोगों को तो धार्मिक पुस्तकों में जो शब्द लिखे हैं वो गाने भी भूल गए हैं। आत्म खबर न जाना, और लोग अपने आप को नहीं पहचान रहे। आत्म खबर मतलब अपनी खबर। हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, आजकल हिंदू कहते हैं मुझे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, तुर्क मुसलमानों को कहते हैं वो रहमान को प्यारा कहते हैं अपना। आपस में दो लड़ लड़ मुए, ये दोनों आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं। मर्म होता है सत्य, सत्य न काहू जाना। वास्तविकता का दोनों में से किसी को नहीं पता जो लड़ रहा है कि वास्तविकता क्या है। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अधिमाना। ढोंगी गुरु होंगे ना, वो घर घर मंत्र देंगे, पैसे लेके मंत्र दे देंगे आपको। घर घर जाएंगे, अपनी सेवा करवाएंगे, ये गुरु मंत्र, ये गुरु मंत्र।
और अपनी महिमा का अभिमान करेंगे। मैंने उसको बच्चा दे दिया, मेरी कृपा से उसकी सरकारी नौकरी लग गई, मेरी कृपा से ये हो गया। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, ऐसे ढोंगी गुरुओं के साथ जो सीखने वाले होते हैं ना, यहाँ पे सिख का अर्थ सरदार वाले सिख नहीं है, सिख का अर्थ छात्र भी होता है। ठीक है। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, ऐसे ढोंगी गुरुओं के साथ सीखने वाले बूढ़े हो जाते हैं, अंत काल पछताना। और उनको अपने बुढ़ापे में समझ आता है कि वो ढोंग में ही अपना जीवन बिता दिया उन्होंने, उनको वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं हुआ। कहे कबीर सुनो हो संतो, कबीर जी हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हे मनुष्य सुनो, ई सब भ्रम भुलाना, ये जितना भी ढोंग है, ये भ्रम है, माया जाल है। कैतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कैतिक होता है कई बार, कबीर जी कहते हैं कई बार कहा, पर ये संसार मानता ही नहीं है सहजे सहज समाना। सहज मतलब सरल, सहजे सरल, सरल सरलता, समाना मिलना। कबीर जी कहते हैं मैं कई बार कह चुका हूँ, और भी मुझसे पहले कितने ही संतों ने संसार को बताया कि ईश्वर को पाना सरल है, कोई कठिन काम नहीं है जिसके लिए आप कोई ढोंग करो। समझ गए जी? बोलिए अखिल जी। सर ये तो वैसा ही नहीं है जो आपने होमवर्क दिया था कागज की लेखी वाला, बिल्कुल बिल्कुल वही है जी। है ना? जितनी बार कहा है संसार समझता ही नहीं है। आखिरी पंक्ति तो वही है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ठीक है। आखिरी की एक पंक्ति वही है, दोनों पंक्तियां वही है। और कोई प्रश्न जी? अब थोड़ी शांति मिली होगी आप लोगों को कि हाँ अब समझ आना शुरू हुआ। फर्स्ट लाइन है, साखी सब्दी गावत भूले आत्म खबर न जाना, कि आज संसार में मनुष्य की इतनी दुर्दशा हो गई है कि वो धार्मिक पुस्तकों के शब्दों का उच्चारण करना तक भूल गए हैं, तथा अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे। आत्म खबर होता है अपना ज्ञान। ठीक है जी। और प्रश्न किसी का? तो आज कबीर जी को ही करेंगे हम अच्छे से। इनकी एक व्याख्या मैं करने जा रहा हूँ, पहले वाली, यदि परीक्षा में आती है। बहुत अच्छा होगा, हम तो एक एक कर जाना। और आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि मैं एक एक शब्द के पीछे नहीं भागूंगा। हाँ, जितने शब्द मुझे समझ आएंगे वो तो मैं व्याख्या में लिखूंगा लिखूंगा। अब मुझे सारे शब्द आते हैं इसका मतलब ये भी नहीं मैं इतना अच्छा लिखने की कोशिश करूँ कि आपको ही लगने लग जाए कि यार हमें तो कुछ पता नहीं है, फिर इतना अच्छा कैसे लिख रहे हैं। नहीं, कोशिश करूंगा आपके जैसे ही लिखूं। यदि आप मेरे स्थान पे होते तो आप भी ऐसा ही लिखते हैं, और आपको ये ना लगे कि हाँ बहुत मुश्किल काम है। सहजे सहज समाना, सब सरल है यदि आप चीजों को सरल करके देखो। सब कठिन है यदि आप स्वयं चीजों को कठिन करके समझो। तो जज बनना आपके लिए ईश्वर प्राप्ति के समान है, और कबीर भी इसका प्रमाण दे रहे हैं कि सहजे सहज समान है। ठीक है। यदि आप प्रेम से, धैर्य से अपना काम करोगे, आप सरलता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। जितना हम भागा दौड़ी, ढोंग, आडंबर ये कुछ करेंगे ना, उतना ही आपका लक्ष्य आपसे दूर चला जाएगा। ठीक है जी। तो कविता को प्रयास कीजिए, किया कीजिए अपने जीवन से जोड़ने की, कि आपके जीवन में कहीं फिट बैठ जाए। फिर तो लंबे समय तक आपको सारे उत्तर याद रहेंगे। यदि केवल और केवल आप इसको सिलेबस समझ के पढ़ रहे हो, तो माफ कीजिए, आप मेरे साथ तो मत ही पढ़िए, कम से कम किसी और टीचर को पकड़ लीजिए। अभी भी मैं फिर से वही कह रहा हूँ, भी हाँ मुझे भी लगता है कि 1.5 महीना है आपके पास, आपकी सहायता की जा सकती है। ठीक। कि मेरा तो उद्देश्य यही होता है कि आपको इसके जीवन से जोड़ूं, ताकि आपको पता चले कबीर जी सिर्फ सिलेबस नहीं है, जीवन भर काम आएंगे आपके। ठीक है। तो आइए उत्तर लिखना आरंभ करते हैं अपना। मान लो 4 पंक्तियां आ जाए, 8 की तो आप कर ही लोगे, बताओ। मुश्किल तो 4 पंक्तियों को बड़ा करके लिखना है। मैं 4 पंक्ति भी कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। ठीक है, चाहोगे बाद में एक्सटेंड कर दूंगा, पर हाँ एक बार आपको करके दिखा रहा हूँ। और कल कोशिश करूंगा 2 पंक्तियों की व्याख्या करके भी दिखाऊं, ताकि आपको डर ना लगे परीक्षा में कि 2 पंक्तियां आ जाए फिर क्या करेंगे हम। आइए जी।
आरंभ करते हैं अपना उत्तर। ठीक है, तो ये 4 पंक्तियां पड़ी हैं मेरे सामने। हाँ अथर्व जी, आपकी बात ठीक है, 2 में आपके पास छूट होगी, आप उस बात को कैसे भी पेश कर सकते हो, सही बात है। तो लिखिए जी, आज प्रसंग और व्याख्या लिखते हैं। लिखिए। इस पद्यांश के रचनाकार मध्यकालीन काव्य धारा के उत्कृष्ट कवि कबीर दास जी हैं, या कबीर जी लिखो। तथा इस काव्य का शीर्षक दोहावली है। ठीक है, तो नए ढंग से आज आरंभ कर दिया हमने। अब 2 बातें हैं, एक एक कर जाना, और एक एक पवन एक ही पानी, एक एक खाक गड़े सब बांडे। तो इसकी व्याख्या कैसे होगी, सार कैसे होगा, लिखिए। इन पंक्तियों में कबीर कबीर जी ईश्वर के एक रूप का उल्लेख करते हुए उस परम शक्तिशाली परमात्मा को एक भाव से स्वीकार करने का संदेश दे रहे हैं। अब एक बात याद रखिएगा, मैंने कोशिश की है मेरी पंक्तियों में व्याख्या ना आ जाए, क्योंकि फिर ऐसा ना लगे व्याख्या में वही बात दोबारा लिख रहे हैं। इन पंक्तियों में कबीर जी ईश्वर के एक रूप का उल्लेख करते हुए उस परम शक्तिशाली परमात्मा को एक भाव से स्वीकार करने का संदेश दे रहे हैं। तो ठीक है, आप उसको एक भाव से ही स्वीकार करो, उसको अलग अलग रूपों में मत देखो। बात वही है, बस पहले रिफ्रेश करके लिखी गई है। बताइए, समझ गए? आगे बढ़े जी। व्याख्या। लिखिए। सर्वप्रथम कबीर जी सर्वप्रथम कबीर जी, या कबीर दास जी लिखो। अकेला कबीर लिखना इतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे बार बार। सर्वप्रथम कबीर दास जी कहते हैं कि हम तो एक एक कर जाना।
कि वह ईश्वर के एक रूप में ही विश्वास रखते हैं। यह संसार उस ईश्वर को अलग अलग नाम से जानता है। जिस कारण मनुष्यों के हृदय में जिस कारण मनुष्यों के हृदय में कई बार भेदभाव भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। सर्वप्रथम कबीरदास जी कहते हैं, वह ईश्वर के एक रूप में ही विश्वास रखते हैं, हम तो एक एक कर जाना। यह संसार उस ईश्वर को अलग अलग नाम से जानता है, जिस कारण मनुष्यों के हृदय में कई बार भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। आगे कह रहे हैं, दो कहे तीन ही कहे, तीन ही को दो जग जिन नहीं पहचाना। लिखिए आगे। कबीर जी अनुसार जो व्यक्ति उस ईश्वर को एक से अधिक रूपों में जानने का प्रयास करता है, उसका जीवन नर्क समान हो जाता है। क्योंकि वह परम पिता परमात्मा सभी सभी रूपों में एक शक्ति के रूप में ही विराजमान है। विद्यमान भी लिख सकता था। ठीक है। तो कबीर जी के अनुसार जो व्यक्ति उस ईश्वर को एक से अधिक रूपों में जानने का प्रयास करता है, उसका जीवन नर्क समान हो जाता है। क्योंकि वह परम पिता परमात्मा सभी रूपों में एक शक्ति के रूप में ही विद्यमान या विराजमान है। तो प्रश्न है, पूछ लीजिए। लिख लिया सबने यहाँ तक? बताइए, आगे बढ़े जी। आगे है जी, आगे लिखिए। एक हवा एक ही पानी एक जोत समान। मध्यकालीन में आप छोटी की मात्रा को यदि नहीं पढ़ोगे तो ज्यादा आसानी से समझ आएगा आपको। ठीक है। छोटी की मात्रा यहाँ पे बहुत बार ऐसे होगा, उसको बस ना पढ़ो तो अर्थ समझ आएगा, पढ़ोगे तो आपको लगेगा नया शब्द बन गया। जैसे ज्योति है, पर यदि छोटी की मात्रा हटा दोगे समझ आ जाओगे। करी लिखा है, हम तो एक एक करी जाना। करी में छोटी की मात्रा हटाओ, कर आ जाएगा। समझ गए?
तो 80 से 90% शब्दों में यदि आप छोटी मात्रा को हटाओगे ना, आपको उसका जो आज अर्थ है वर्तमान में वो समझ आ जाएगा, साफ साफ दिखाई देगा। तो लिखिए जी, लिखिए। कबीर जी लिखते हैं कि एक ही हवा है, एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योत समाना। ठीक है। कोमा, एक ही पानी है, अर्थात इन सभी रूपों में वह ईश्वर एक ज्योति जैसे ही समाया हुआ है। तो कबीर जी ने लिखा, ये मैंने नहीं लिखा, मैं तो व्याख्या कर रहा हूँ कि एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योत समाना। ठीक है। इसके बारे में कुछ और भी लिखना है, एक एक था, आगे लिखिएगा। इस तथ्य के आधार पर ये कहना गलत नहीं होगा, ये मैं अपने तरफ से लिख रहा हूँ। इस तथ्य के आधार पर ये कहना गलत न होगा कि वही ज्योति स्वरूप, वही ज्योति स्वरूप इस संसार के सभी सजीव एवं निर्जीव, इस तथ्य के आधार पर यह कहना गलत न होगा कि वही ज्योति स्वरूप इस संसार के सभी सजीव एवं निर्जीव विषयों का आधार है। विषय का अर्थ आपको पता है यहाँ पे क्या लिखा मैंने? विषय विकार शब्द सुना होगा, यहाँ पे विषय सब्जेक्ट भी कह सकते हो आप। और ये वो सब्जेक्ट है, जैसे आप किसी मनुष्य को सब्जेक्ट कह सकते हो, बताओ? हम मनुष्य को सब्जेक्ट बोलते हैं जब आप उसकी स्टडी करते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे विषय लिखा है। या फिर आप इस पंक्ति को ऐसे देख सकते हैं, इस तथ्य के आधार पर ये कहना गलत ना होगा कि वही ज्योति स्वरूप इस संसार की सभी सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं में विद्यमान है। ठीक है, एक ही बात है, कहने के दो अलग अलग ढंग है, पर हाँ, जानने वाला एक करके ही जानेगा उसको। कहने वाले दो हो सकते हैं। एक एक हाथ गड़े सब बांधे, एक एक और आसाना। देखिए, अंतिम पंक्ति में कबीर दास जी कहते हैं, कि जिस प्रकार एक कुम्हार जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी द्वारा अलग अलग
प्रकार के बर्तन बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर ने भी सभी मनुष्यों की रचना एक ही तत्व से की है। जो मनुष्य इस वास्तविकता से अनभिज्ञ है, वह मनुष्य भेदभाव का शिकार होकर वह मनुष्य भेदभाव का शिकार होकर धर्म में अपना जीवन व्यतीत कर देता है। ये है जी मेरी व्याख्या। तो आप देखिए, कई चीजें मैंने अपने मन से लिखी। मन से मतलब कह कबीर जी वही रहे हैं, पर उन्होंने पूरी नहीं की पंक्ति, मैंने उसको पूरी करने की कोशिश की। बाकी जो जो शब्द मुझे समझ आए, एक एक भाड़ खाक गढ़े सब भांडे बर्तन, एक एक ओहरा साला कुम्हार। कृतिका जी प्रश्न पूछे, शाबाश। किसी और का प्रश्न पूछ लीजिए, मैंने विशेषताएं लिखी है जिसकी। सर ये अनभिज्ञ जो लिखा है वहां अवगत लिख सकते हैं उसकी जगह। अवगत नहीं आएगा मैम फिर। जो मनुष्य इस वास्तविकता से अवगत नहीं है। सर एक बारी जहां से व्याख्या स्टार्ट हुई थी वो एक लाइन दिखाना सर, मेरा थोड़ा सा मिस हो गया था। और किसी का प्रश्न है बता दीजिए, मैंने कुछ शब्द गलत लिखा है वो भी बता सकते हो। ओके सर, डन। कोई प्रश्न है किसी का, बताइए, समझ आया आपको? ठीक है। ये मध्यकालीन में आपको ज्यादातर शिक्षा ही मिलेगी। ना वहाँ पे प्रेम रस मिलेगा, ना वहाँ पे देशभक्ति की ज्यादा बातें मिलेंगी आपको। क्या मिलेगी? भक्ति भक्ति भक्ति। भक्ति नहीं होगी तो शांत रस होगा, जैसे ये शांत रस है। तो यहाँ पर आप अपना जो आपका ज्ञान है, दर्शन है, फिलॉसफी है, आप उसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बस आपकी बात उस टॉपिक से जुड़ी हो जिस टॉपिक पे कविता लिखी गई है। अब विशेषताएं बताओगे मुझे। सबसे पहले रस मैंने बता ही दिया। बताइए रस कौन सा है? भक्ति रस। भक्ति रस। शांत रस ज्यादा है, भक्ति रस भी है बिल्कुल। शांत और रस। अलंकार बहुत बढ़िया, एक एक अनुप्रास। ठीक है, यहाँ पर आप उसमें मत जाइए कौन सी शैली है। मध्यकालीन काव्य में शैली महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि दोहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं कोई एक टॉपिक पकड़ा उस पर सारी कविता लिख दी। जैसे कविता की उड़ान, इसमें कविता की उड़ान को तीन चीजों से कंपेयर किया गया था। दोहावली में ऐसा कुछ नहीं है, पदावली में ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे शैली नहीं चलेगी। समझ गए सारे? तो यहाँ पे आपकी दो विशेषताएं महत्वपूर्ण रहेगी, उसके साथ साथ भाषा। कबीर जी की भाषा बताइए कौन सी है, मैंने पहले दिन आपको बताया था। बनारसी। बनारस। बनारसी। शाबाश। देखिए, इस काव्यांश द्वारा
शांत रस। की अनुभूति की जा सकती है। प्रथम पंक्ति में एक एक पदों द्वारा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कबीरदास जी की इस रचना में बनारसी भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये है जी आपका उत्तर। आज हमने एक ही कविता की। आज से भी हमारी कक्षा आधा घंटा देरी से आरंभ हुई और पहला दिन था इस मध्यकालीन काव्य की हमारी यात्रा का। इसके अतिरिक्त होमवर्क सुन लीजिए, आपका क्या रहेगा। पहले बताइए, सबने ये लिख लिया? सब संतुष्ट है? कोई प्रश्न है? पूछ लो। जितने प्रश्न आपने व्याख्या शुरू होने से पहले पूछे, बाद में किसी ने एक भी प्रश्न नहीं पूछा मुझसे। प्रश्न तो उत्तर के बाद आने चाहिए थे आपके। आज पहली बार उल्टा हुआ है। आज पहले ही प्रश्न पूछ लिए सबने, बाद में कुछ नहीं पूछा मुझसे। शिवम जी बोलिए। सर लास्ट लाइन निकालिए। देखिए जनाब, और होमवर्क ले लीजिएगा। ठीक है जनाब, कर लिया। यस सर। आपको यदि परीक्षा में मैं प्रश्न पूछूंगा तो वो ये वाला होगा। संतो देखत जग बोराना। कि ये मैंने ना, पता नहीं एग्जेक्टिव के पेपर में देखा हुआ है, हरियाणा के किसी पेपर में तो देखा नहीं प्रीवियस ईयर में उसको। ठीक है, तो ये है जी आपका होमवर्क। कीजिएगा, सारी पंक्ति की व्याख्या करने की कोशिश कीजिएगा, और 1.5 पेज में है। ठीक है, बड़ा मत करना ज्यादा, क्योंकि पहले भी जब कबीरदास जी की पंक्तियां आई हैं तो वहां पे आपको 8 पंक्तियां दी गई थी। ठीक है, कि मेरा मनुआ तेरा मनुआ कैसे एक हुई रे। ठीक है, तो ये भी 8-10 पंक्तियां हैं। कोशिश कीजिए इन सभी की व्याख्या करने की, और आपको समझ आ जाएगा व्याख्या करते करते, जो आज मैंने आपको बताया। ये आवश्यक नहीं आप एक एक शब्द की व्याख्या करो, उसको अनुवाद कहते हैं। व्याख्या का अर्थ होता है शिक्षा बताना। कवि शिक्षा क्या देना चाहता था मैं यहाँ पे, और उसमें 2-3 शब्द आप छोड़ के अपनी तरफ से भी जोड़ते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है जी, कोई हानि नहीं है। आशा करता हूँ आपको जो मैं आज संदेश देना चाहता था, व्याख्या से महत्वपूर्ण संदेश था कि शब्दों के पीछे मत भागो। शिक्षा वो स्पष्ट होनी अति आवश्यक है। बाकी जिनके प्रश्न पूछिए, बाकी छात्र अवकाश ले सकते हैं जी आप। सर ये होमवर्क है। होमवर्क है जनाब, बिल्कुल जी। ठीक है सर। जसप्रीत जी प्रश्न पूछिए। सर ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਾਵਿਆਂਸ਼ ਚ ਸੰਤੋ ਨੋਰਮਲ ਮਨੁष्य ਨੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਢੋਂਗੀ ਨੇ ਉਹ? नहीं मैम, संत को कह रहा है जो कि वास्तविक संत है, उसको देख कर ये संसार पगला जाता है। बोराना होता है पगलाना। ये देखिए यहाँ पे होगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, पगला जाना, देखिए। ठीक है जी।
और पूछिए। सर इसको कुछ संघ से स्टार्ट करें या डायरेक्ट व्याख्या से स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे आपका मन करे सर, जैसे आपका मन करे। ठीक है सर सर जैसे इसमें एक बार दोबारा टाइम दिखाना किसकी करनी है व्याख्या। जी लो जी। सर जो कल आपने होमवर्क दिया था ना वो कर हम्म। लिया, बट समझ में नहीं आया ठीक करा या नहीं करा, तो आप मैं उसको उसकी उत्तर व्याख्या भेजता हूँ, भेजेंगे? मैं उसका भेजता हूँ आपको। जी सर मैं एक बार जैसे इसमें क्रॉस चेक कर लूंगी। सर सांप का भी। सर बोलिए बोलिए जनाब। जैसे इसमें लाइन है ना, संतो देखत जग बौराना, तो सर इसकी आपने तो अभी ये बोला कि असली संतों को देख के जग हम्म, और आ जाता है। पगला सर इसको जाता ऐसे है। भी, हाँ जी सर, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आजकल जो मतलब ढोंगी संतों को देख उनने लोगों को पगला रखा है, ऐसा भी कर सकते हैं नहीं कि नहीं अपना सर, सिर्फ झूठा संत लिखा ज्ञान। है। देखो केवल संत लिखा गया है, उसको आप ढोंगी मत बनाओ, ये कहना चाहता हूँ मैं। केवल संत शब्द का अर्थ यही है कि संतों को देखकर जग बोरा जाता है, पगला जाता है, जो वास्तविक संत है सर। ठीक है ठीक सर। है जी। बाकी हाँ, आप लिख लीजिए। अगर मुझे लगा कि आपने अच्छा लिखा है तो मैं आपको अवश्य वहाँ पे अच्छे अंक दूंगा जी। ठीक है जी। सर हाँ जी। सर आपने अभी 3-4 दिन पहले भी बोला था कि आपको हेलो लिख के भेज दें वो मैम होमवर्क होमवर्क चेक चेक करने हो के लिए। जाएगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ सर जी तो हाँ जी, आपको पहले तो। वाला मेरा तो हम्म, आज तक एक ही हुआ है सर चेक। मैम अभी अभी करवा लीजिए, बाकी छात्र जाएंगे, आप करवाती जाइएगा। ठीक है, आपका नाम क्या है मैम? सर पूजा। पूजा। ठीक है मैम, आप करवा लीजिए। बाकी छात्र बताइए, क्या प्रश्न है आपका? सर पूजा जो जी आप, आप यही रहिए। हाँ जी सर, बोलिए जो बोलिए आपने कल बोलिए। होमवर्क दिया था हम्म। उसमें सर जो तू बोल रहे हैं कबीर जी, वो तू किसको रेफर कर रहे हैं, अपने भक्तों मैम को सर संसार को, संसार को। संसार को लिखेंगे सर या मनुष्यों हाँ को जी। लिखेंगे? मनुष्य संसार, एक मनुष्य से तो संसार है सर। हाँ जी नहीं संसार मतलब में भी मनुष्य। ठीक है सर, समझ। कबीर जी कह रहे हैं वहां पे कि एक आत्म सत्य जानने वाले या संत का, तथा जो सामाजिक मनुष्य है जो विषय विकारों में फंसा है, उनका मन कभी एक नहीं हो सकता जी। हाँ जी ठीक है सर। जी। हाँ जी पूजा ढाका जी आप कह रहे हो ना? हाँ जी सर। सर होमवर्क में जब आप मार्क्स देते हैं सर, पता कैसे चलेगा कि कितने मतलब हाईएस्ट मिल रहे हैं? सर 60% हाईएस्ट होते हैं मेरे इसमें। तो मतलब 5.5 या 5.5 सर आप देते हैं जैसे? 10 में से 6 से ऊपर है, फिर बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। नहीं सर, जैसे